साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी अगर आप लिमिट के क्वेश्चन करते हैं सीमाओं वाले, उन क्वेश्चंस को करने से पहले यूं तो अपन डीएल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करके कर लेते हैं या फिर जो जनरल फॉर्मूला यूज या उसको सिंप्लीफिकेशन से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ बेसिक जो एक्सप्रेशंस है, कुछ जो विस्तार है, उन विस्तार को जरूर याद करना चाहिए, वो याद रखना ही चाहिए। क्योंकि कैसे कितनी बार ऐसी स्थिति बनती है कि वहां पर आपके डीएल हॉस्पिटल जो रूल होता है वो अप्लाई नहीं हो पाता, तो उस केस में आपको एक्सपेंशन वहां पर बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे मैं बात करूं कि बाइनोमियल थ्योरम 1 + x होल पावर n, a पावर x, e पावर x, e पावर माइनस x, log 1 + x, log 1 - x, इसके अलावा साइन, कोस, टेन, इन तीनों के विस्तार, इसके अलावा साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स के विस्तार। ये जो विस्तार है अगर आप याद रख लेते हैं, बस मैंने जो बताए ये विस्तार अगर याद रख लेते हैं तो आपके लिमिट्स का क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन करने जाए तो ये विस्तार पहले ही आप याद रख ले। इसके अलावा जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जैसे साइन x/x, टेन x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों में, तो ये ऐसे फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो आपके लिमिट के क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे और बहुत कम टाइम में आप इसको पूरा कर पाएंगे। याद रखेंगे ना। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स के मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इन क्वेश्चंस को आप ठीक से समझ ले। आप लिमिट के क्वेश्चन अगर ठीक से कर लेते हैं मैथ्स के अंदर, जो कि आपकी 11th क्लास से स्टार्ट होता है, 11th में जो 13 चैप्टर है 13.1, वहां से ये स्टार्ट होता है और उसके बाद तो ये थ्रू चलता है। अगर इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को ठीक से अगर आप देख लेते हैं तो लिमिट के क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन आगे आपके कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ज्यादा काम आएंगे। यानी लिमिट्स आपने सीख लिया तो आपके कितने टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं? 3 लिमिट्स वाले खुद, दूसरा कंटिन्यूटी वाले और तीसरा डिफरेंशिएबिलिटी वाले। तो लीजिए अपन सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे खास बात लिमिट के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू a नहीं है, x a की तरफ है, लगभग a नहीं है, a से कुछ कम या कुछ ज्यादा कह सकते हैं, दोनों ही कंडीशन। अगर आप x = a इसमें पुट कर भी देते हो तो आप देख लो ये 0.0 फॉर्म बन रहा है। जब कभी वैल्यू पुट करते ही 0.0 या इनफाइनाइट वाले टर्म्स बन जाए, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आए, परिमित मान नहीं आए, उस केस में आपको इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को सोल्व करके देखना पड़ेगा। और अगर सोल्व नहीं करें तो आपके पास सबसे बड़ा तरीका यह है कि आपको इंटीग्रेशन अगर आता है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। आपको इसमें क्या करना है, लिमिट आप यूं के यूं लगा दे और x टेंड्स टू a, और यहां आप क्या करें, d/dx x पावर n माइनस a पावर n, और अपॉन में भी आप d/dx और ये x माइनस a कर ले। यहां आपको u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ऊपर का भी अवकलन करना, नीचे वाले का भी अवकलन करना है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं अपन, कौन सा रूल है ये? कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इस रूल से वाकिफ नहीं है? ठीक है, अगर आपको पता है तो ये कौन सा रूल है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने ये रूल जो यूज किया है इसका नाम ये है। तो आप जैसे ये करोगे इसमें क्या होगा, इसका अवकलन करो तो ये nx पावर n-1 0 अपॉन नीचे 1 - 0, लिमिट आपकी एज इट इज चलती रहेगी। बस अब आप इसमें x की जगह a पुट कर दो तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो ये आपके na पावर n-1 जो कि आपके ऑप्शन में आंसर आ रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? शुरुआत में ये देखना है कि ये इनफाइनाइट फॉर्म में तो नहीं आ रहा है, अनिर्धारित रूप में तो नहीं आ रहा है। अगर ये अनिर्धारित रूप में नहीं आ रहा है लिमिट पुट करने से, तो आप लिमिट पुट कर दीजिए, वही आंसर है। अगर अनिर्धारित रूप आ रहा है, इनफाइनाइट या 0.0 या किसी तरीके से अपरिमित मान आ रहा है,
कुल मिला करके इस कंडीशन में आपको ऊपर और नीचे अवकलन कर लेना है, और अवकलन करते ही जैसे यहां अपन ने अवकलन किया तो ये और x इक्वल टू a रखा तो ये इनफाइनाइट फॉर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी और आंसर पर पहुंच गए। अगर आपने अवकलन करने के बाद भी यहाँ फिर से आपके ये ऐसा फॉर्म आता है तो क्या करोगे, तो एक बार फिर से यही प्रोसेस जो है वो रिपीट करोगे। यहाँ पे फिर से ऊपर का अवकलन नीचे का अवकलन, और उसके बाद में आप रख के देख लीजिए, यानी तब तक ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन करते रहिए जब तक कि ये फाइनाइट फॉर्म में आंसर नहीं आ जाए x की वैल्यू पुट करने पर। ये आपका इसका एक कंक्लूजन टाइप है लिमिट्स के क्वेश्चन के लिए। साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, ऑप्शन आपके सामने है, लिमिट x टेंड्स टू 3 दे रखी है, और इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो यहाँ सीधी मैं बिना देखे कह देता हूं कि 0.0 फॉर्म आ रहा है, यानी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका एक ही बताया कि आप ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन कर लें। तो ये क्या बनेगा आपके, लिमिट x टेंड्स टू 3 और ऊपर वाले का कर दो डिफरेंशिएशन। चलो मैं एक बार और लिख लेता हूं, अब इसमें कर लो डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 अपॉन नीचे वाले का बन जाएगा 2x। ये आपके लिमिट एज इट इज 3 है ना, 3। अब आप इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये 0/0 नहीं आ रहा है, ठीक है। भले आप रख के देख लो, तो ये x की जगह 3 पुट करो तो कितना बन रहा, 9, 27, 3 पुट किया 30 प्लस 6, ठीक है। तो ऊपर आपके 0 नहीं आ रहा, देखो 27 और 6 33 माइनस 30, तो ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लो क्या बनेगा, 3 अपॉन और नीचे x की जगह रखा 3 तो 6, तो ये 1/2 आंसर इसका आ रहा है। अब इसमें 1/2 इसका आ रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन में भी आपके आंसर दे रखे हैं। अब एक खास बात यहाँ देखें, तो इसमें मैंने तरीका ये यूज कर लिया, लेकिन मैं इसमें क्या करता, इसके अगर फैक्टर करता और फैक्टर करने के बाद में ऊपर, क्योंकि इसका फैक्टर जो आ रहा है वो आपके क्या आ रहा है, x प्लस 3 और x माइनस 3, तो पक्की बात आपके ऊपर भी इन दोनों में से एक फैक्टर जरूर आता, या तो x प्लस 3 आता या फिर x माइनस 3 आता। अब यहाँ 3 है तो पक्की बात कि इसमें x माइनस 3 ऊपर जरूर आता, ताकि x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। फिर ये x की वैल्यू 3 के लिए ये फाइनाइट वैल्यू देगा, इनफाइनाइट नहीं देगा। आप चाहे तो इसके फैक्टर करके देख लेना, आंसर आपके सामने इसमें आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रहा है, और इसमें ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट्स में x टेंड्स टू 3, और आपको इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सीधा डायरेक्ट बात कर रहा है, x टेंड्स टू 3, आप x की जगह 3 रख के देख लीजिए। दूर से ये चिल्ला के कह रहा है कि मैं इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट वैल्यू पुट मत कर देना। तो ये आपके 0/0 फॉर्म आ रहा है, और इसलिए हम इसमें 3 पुट नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट इसमें ऊपर और नीचे का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस डिफरेंशिएशन से अपॉन x माइनस 3, और ये इसका d बाई डी एक्स, ये इसका d बाई डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपके, लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ 3x स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1। अब आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो, तो ये आपके 20 आंसर आ रहा है। आप चाहते तो इसमें इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे करोगे फैक्टर, इसमें आपको a क्यूब माइनस b क्यूब लगाना है, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहाँ फैक्टर भी कर लेते, तो ये टर्म कट जाती है। उसके बाद वैल्यू पुट करते तो आपके 27 इसमें आंसर आते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में
दे रखे हैं। एक बात बताना चाहूंगा कि ये ऊपर का अवकलन और नीचे का अवकलन ये है क्या? इसे कहा जाता है डी एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान रखना, बहुत ही काम का है। लिमिट्स के क्वेश्चन करने के लिए ये डी एल हॉस्पिटल नियम हमें मुसीबतों में जब फंसते हैं उस समय ये हमें बाहर निकालता है। और ये मैं कहाँ बताऊंगा आपको, अगर आपने लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन किए हो तो उसमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, बार बार पड़ती है। वहाँ आप डायरेक्ट मतलब कोई LHD RHD से यूज़ करते हो, लेफ्ट हैंड सीमा, राइट हैंड वाली सीमा है जो भी, मतलब वो उसमें वहाँ के काम नहीं करती। वहाँ आपको इसी का सहारा लेना पड़ता है। किसका? DL हॉस्पिटल नियम का। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। आप सबसे पहले तो इसी को यूज करिए, क्योंकि आपका उद्देश्य है क्वेश्चन करना और सही करना और कम टाइम में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ये, और इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए। क्वेश्चन कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन यहाँ बड़े ब्रैकेट में x को दे रखा है और इसका मीन है यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर, ये वाला, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आप ध्यान रखें, जैसे x की वैल्यू आपके दे रखी है 1.5 या 4.5, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर। तो इसका मतलब ये क्या होगा इसके अंदर कि इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। जब ग्रेटेस्ट की बात करें, कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको नीचे आना है, और ए स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करें, इसका मतलब नीचे से लोक लग गया और ऊपर चलना आपको। यहाँ ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट का ऊपर का लोक लग गया, अब आपको नीचे आना है। तो इसमें आपको नीचे आना है, तो नीचे आने पर जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा पूर्णांक क्या बनेगा? आपके 4 बनेगा। तो उस कंडीशन में आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें x की जगह। जैसे यहाँ 3/2 है तो 3/2 का मतलब क्या हुआ? 3/2 इट मीन्स ये 1.5 आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये क्या बन जाएगा आंसर इसका? 1। तो इसमें फाइनली आंसर आपके क्या बनेगा? 1, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। लिमिट्स के क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, और लिमिट के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन सामने है और ये इसमें ऑब्जेक्टिव है और ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन इतने इजी आते हैं कि हम इनको थोड़ा सा अगर एक सिस्टम समझ ले तो क्वेश्चन सही हो जाता है। मैंने कहा हम इसमें सबसे खास बात है 2 तरीके यूज़ करते हैं, तीसरा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर 2 तरीके से बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले क्या करें हम, देखो 1 + x रूट है और -1 और नीचे x है। मैं सबसे पहले तो इसमें DL हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेता हूँ, सबसे पहला काम तो देख लीजिए। तो इसमें क्या बनेगा आपके, ये इसमें ऊपर का भी अवकलन और नीचे का भी अवकलन हो जाएगा। तो ऊपर वाले का क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दो आप d/dx, वन प्लस एक्स रूट का करेंगे तो आपको पता है कि 1/1 + x रूट में आएगा और 2 और ये 0 और नीचे हो गया 1। अच्छा, एक बात कहना मैं भूल गया, क्यों हम इसमें DL हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं? यहाँ दे रखा x टेंड्स टू 0 है, तो हमने इसकी जगह डायरेक्ट x की जगह 0 नहीं पुट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जैसे 0 पुट करोगे तो ये आपके अनिर्धारित रूप आ जाएगा, या तो 0.0 या ∞/∞। तो इसीलिए हम डायरेक्ट 0 पुट नहीं कर सकते हैं लिमिट के क्वेश्चन में। ध्यान देना, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकती है। ये कह रहा है कि x टेंड्स टू 0 है। तो अब इसमें हमने 0.0 आया, इसीलिए हमने इसमें ऊपर नीचे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जिसको हम कहते हैं DL हॉस्पिटल रूल। ध्यान देना, ये U/V नहीं है, U/V से इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। अब जैसे ये आता है, अब आप x की जगह इसमें 0 पुट करके देखिए।
अगर अब भी 0.0 आता है तो फिर से हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन आप देखो इसमें x की जगह 0 पुट करो तो ये आपके 1/2 आंसर आ रहा है, जो एक फाइनाइट वैल्यू है, कोई इनफाइनाइट या अनिर्धारित रूप वाला कोई मान नहीं आ रहा है। तो ये आपके आंसर दे रखे हैं ऑप्शन में। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, ये तो मेरा फर्स्ट पैटर्न था। दूसरा, अगर मैं इसी में ऊपर इसका विस्तार यूज कर लूं बाइनोमियल का, कैसे, जो आपके 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स पावर 1/2, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x²। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x²। और ये -1 जो एज इट इज है, ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ पूरा ये, और नीचे x, तो देख लो 1 से 1 कैंसिल, और अपोन में जो आपके x था, एक x 1 अपोन में था, ठीक है। अब इस x को अंदर भेजो तो ये क्या बचा 1/2 प्लस, और आगे ये पूरी टर्म x में आ रही है, आप देख लो, ठीक है। तो उस केस में आप x की जगह 0 पुट करोगे तो आगे की हायर टर्म में सब में x आएगा ही आएगा, तो वो सब 0 हो जाएंगे, और ये 1/2 आंसर जो कि आपके ऑप्शन में आंसर आ रहा है। और ये आंसर अपन ने इसी मेथड से भी किया है। लिमिट्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने है। देखिए, लिमिट्स के क्वेश्चन करने के लिए हमें 3 मेथड दिमाग में रखने चाहिए। एक तो डीएल हॉस्पिटल नियम, एक आपके विस्तार वाला, और एक आप डायरेक्ट सोल्व करके करो। ये 3 मेथड आपके पास में, 3 में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें अप्लाई करता हूँ डीएल हॉस्पिटल नियम। क्योंकि z की जगह 1 पुट करने पर इसमें ये क्या आ रहा है, आपके 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी या तो 0.0 या इनफाइनाइट फॉर्म आता है। तो उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम। तो और उसमें आप करोगे क्या, ऊपर का भी अवकलन और नीचे का भी अवकलन कर दोगे, तो ये d/dz ये मैंने कर दिया अवकलन ऊपर नीचे। अब ये इसको सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ z की जगह 1 दे रखा है, तो डायरेक्ट z की जगह 1 पुट करोगे तो ये वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा, खाली 1/3 1/6 रहेगा। और जैसे इसको अगर आप सोल्व करते हो तो क्या आंसर है आपके 2, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। बस इतना सा काम करना। अब आप चाहो तो मैं नेक्स्ट मेथड यूज करता हूँ। नेक्स्ट मेथड कैसे, चलो यूज कर लेता हूँ मैं सेकंड मेथड। इसमें क्या करता हूँ मैं, ये जो ऊपर दे रखा है z 1/3, मैं इसको 1/6 करके और ऊपर होल स्क्वायर कर दूं -1, नीचे आपके z 1/6 -1 एज इट इज। लिमिट आपको लिखनी है। अगर आप एकेडमिक एग्जाम देते हो और पूरा प्रोसेस से करना हो तो आप लिमिट हमेशा साथ में लगाते जाएं, क्योंकि ये पूरा जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि लिमिट ये वाली बात सामने नहीं लिखी है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसमें आप देखो, अब ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा 1/6 + 1 z 1/6 -1, और नीचे z 1/6 -1, ये कैंसिल। अब आप z की जगह 1 पुट कर दो, आप देखो अनिर्धारित रूप नहीं आएगा, सेम 1 + 1, तो ये आपके इसमें भी 2 आंसर आ रहा है। यही तो ऑप्शन में दे रखा है। मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो तरीका ठीक लगे और जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सही कर सको, कम समय में कर सको, ठीक है, बिना कहीं भी नुकसान किए आंसर तक इजीली में पहुंच जाते हो, वो तरीका यूज करो। यहाँ अपने को यूनिक के बहुत सारे तरीके सीख करके, और हमें किसी को बताना नहीं है, सीखने के लिए और बताने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। साथियों, जो लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी क्वेश्चन मतलब ऐसे आ जाते हैं जो दिखने में बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो होते नहीं हैं। अगर हमने लिमिट्स की जो कुछ जरूरी जो इंफॉर्मेशंस है, जरूरी फॉर्मूले हैं, वो अगर पढ़ लिए
तो हमारा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, लिमिट का क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने देख लो, ये क्वेश्चन दे रखा है एक अलग तरह के फॉर्म में। वैसे लिमिट के क्वेश्चन 3 पैटर्न में आते हैं, 3 पैटर्न होते हैं, ये तीसरा पैटर्न है, ध्यान देना। तो इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है आपके 5x होल पावर fx पैटर्न का है। और जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इसमें क्या करना है, इधर कुछ जेड कुछ मान लेना और फिर दोनों तरफ लोग ले लेना। लोग लेते ही आपका काम काफी इजी हो जाएगा। जैसे देख लो, लोग जेड ये मैंने लोग लेते ही यहां पर लोग की जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। कौन सी वाली, log ऑफ m पावर n इक्वल टू n log m लगा दिया, जो सब जानते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये से कॉमन फॉर्मूले आपको पता होंगे। अब इसमें अगली बात क्या ध्यान देने वाली है, जब कभी लिमिट वाले क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आवे तो आपको क्या करना कि उस फंक्शन को 1/x बनाने की कोशिश करें, ताकि x की जगह आप 1/∞ पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ यही काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, log x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, और ऊपर नीचे फर्स्ट टर्म में x कॉमन लूं तो ये 6 प्लस 1/x और नीचे 3 प्लस 1/x बन जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा यहां पर लोग, यहां पर भी मैं ऊपर x स्क्वायर कॉमन लूं तो ये 3 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर। जो आपने x स्क्वायर कॉमन लिया ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब आप देख लो कि सारी टर्म 1/x की फॉर्म में है, बस आप इसके 1/x यानी x की जगह इनफाइनाइट पुट कर दो। तो ये तो बना आपके पास में 6/3 log ऑफ, और ये बन जाएगा 3/1। तो देखो आप 2 log 3 यानी कि log 9। मैंने इसी का प्रॉपर्टी को फिर से रिवर्स में यूज कर लिया, ठीक है। तो ये आपके किसके log z के इक्वल था, तो आपके z इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। ये तो मैंने पूरा लिखा है प्रोसेस से, और बोलने में देर लगी। बाकी ये 40 सेकंड से 50 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन इजी वे में हो जाता है। इस लिमिट्स के क्वेश्चन में क्या खास बात देख रहे हो आप, कभी भी लिमिट वाले क्वेश्चन में मैंने कहा ना 2-3 पैटर्न फिक्स हैं, और जब कभी इसमें साइन आ रहा है इसका मतलब हम किसी न किसी एक खास फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें 2 चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो इसके अंदर हमें यूज करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x जो कि 1 होता है, ये यूज करेंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जब कभी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आए तो फंक्शन को 1/x बनाने की कोशिश करें, ताकि आप x की जगह इनफाइनाइट पुट करो तो वो 0 आ जाए, यानी एक फाइनाइट वैल्यू। लेट x इक्वल टू 1/y। तो अब जैसे ही 1/y करूंगा तो यह लिमिट y बन जाएगी और y आपकी क्या हो जाएगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा। अब यहाँ ये बात मैंने ले ली तो मैं इस फंक्शन को भी कन्वर्ट कर लेता हूं 2 पावर 1/y, ये आपका साइन, और a/2 पावर 1/y। ठीक है, जैसे ही ये टर्म बनी अब मैं इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करूं। चलो कोशिश नहीं करूं, कर ही देता हूं। ठीक है, तो ये आपके इसमें a/2 पावर 1/y,
और यहां पर a/2 मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसा करूंगा तो आपके ये जो पूरी टर्म है, ध्यान से अगर देखो तो इसमें भी जो लिमिट काम आ रही है, तो ये पूरा आपके क्या बन गया 1, और यहां बचेगा आपके 2/1/y, और ये a/2/1/y। अब क्योंकि इस फंक्शन में y बन रहा है तो इसलिए आपको यहां लिखना भी जरूरी है कि y टेंड्स टू 0, नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई आपके, और कैंसिल हो गई तो अब आपके बचा भी क्या, यही तो आंसर है ए। तो ऐसे और ऐसे क्वेश्चन आपको ये ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आप देख लो। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भारी काम नहीं है। लेकिन अगर इनको पहले समझा नहीं है, ठीक से किया नहीं है, तो आप ऐसे क्लू आपको नहीं मिल पाएंगे, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। लिमिट्स के मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं, मैंने बहुत सारे बना रखे हैं इस पे। आप अगर उन वीडियोस में से किसी एक वीडियो को भी ठीक से देख लेते हो, आपका लिमिट का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। लिमिट्स में कुछ क्वेश्चन जो है अलग अपना पैटर्न रखते हैं। अब यहां दे रखा है, देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, काफी साथी ये क्वेश्चन जानते कर भी लेते हैं। अब यहां दे रखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत दिमाग में आपको 3 चीजें आ जानी चाहिए। नंबर 1 सिग्मा n, नंबर 2 सिग्मा n स्क्वायर, 3 सिग्मा n क्यूब। आपको इन सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और इसमें होगा जो पहला है वही टर्म है /2, और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। प्राकृत संख्याओं का n प्राकृत संख्याओं का योगफल है, दूसरे में प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, और तीसरे में घनों का योग है। यहाँ आपके 1 स्क्वायर यानी सेकंड वाला काम आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या लिखोगे, ये 1/n³ तो आप ले लो बाहर, और ये बन जाएगा आपके n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, और अपॉन 6। बस हमारा काम ही हो गया। मैंने कहा कि जब कभी x हो या n हो और लिमिट अगर इनफाइनाइट है तो आप उस n की जगह क्या बनाओगे, 1/n, ताकि 1/∞ 0 बन जाए। बस यहाँ नीचे 1/n³ कर दो और ऊपर से n कॉमन ले लो, तो ये बाहर n³, 1/1 प्लस n, 2 प्लस 1/n, और नीचे आपके 6 हैं, तो ये आपके कैंसल। आप n की जगह पुट कर दो इनफाइनाइट, तो ये आपके 1 प्लस 0 2 प्लस 0 2/6, यानी कि 1/3 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन इनमें से किसी भी पैटर्न के हो सकते हैं। कितनी बार इसको मिक्स में भी यूज किया जाता है, तो ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। यहाँ लिमिट का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f(x) फंक्शन दे रखा है 2 पार्ट में, x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 के लिए ये फंक्शन काम में लेना है, और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन काम में लेना। अब ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैल्यू भी दे रखी है 2 ऑप्शन में। किसी में कह रखा कि कोई भी नहीं, और एक काद में कह रहा है कि लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो देखिए अपन पता लगा लेते हैं। मैंने कहा ना क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, लेकिन हम जरा सा चूके तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ न तो कोई DL हॉस्पिटल काम आएगा, न कोई एक्सपेंशन काम आएगा। क्यों? क्योंकि यह फंक्शन बिल्कुल लीनियर में दे रखा है। अब आप इसमें जब ऐसी कंडीशन यानी ऑप्शन में जब कभी आता है कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं, अस्तित्व है या नहीं, उस कंडीशन में आपको LHL और RHL निकालना होता है। तो LHL
निकालेंगे तरीका भी है जैसे ये वाला x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। चलो थोड़ा सा पैटर्न पूरे ले लेता हूं लिखने का तरीका। तो जब 0 से कुछ कम है उस कंडीशन में आपका ये वाला फंक्शन काम आएगा। तो ये x माइनस 1, अब आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दो। 0 माइनस का मतलब यहाँ कोई माइनस नहीं रखना है, 0 0 ही रखना है। ये माइनस केवल ये बता रहा है कि आपको इसमें से फंक्शन कौन सा लेना है। ये कह रहा है कि 0 से कुछ कम है तो कम वाले में ये फंक्शन काम आएगा, इसलिए 0 माइनस लिखा है। बाकी x की जगह आपको 0 ही पुट करना है। तो ये 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब उस कंडीशन में एफ एक्स और इधर सेम वही पैटर्न x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, अब की बार कुछ ज्यादा, तो ज्यादा वाले में ये x ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये आप इसमें देख लो x प्लस 1 है, इसमें पुट कर दो तो ये आपके 1 आ रहा। आप देख लीजिए कि -1 और 1 दोनों ही लिमिट इक्वल नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL और इसलिए लिमिट का अस्तित्व नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में दे रखा है। यानी दोनों लिमिट अगर बराबर नहीं है इसका मतलब ये लिमिट का अस्तित्व नहीं है, ये आपको ध्यान रखना हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है लिमिट्स का। अब मैंने लिमिट्स का क्वेश्चन बोला है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, पूरा फंक्शन है और ये क्या लिखा है संतत कंटिन्यूअस। मैं इस फलन को पूरा विधिवत कर लेता हूं। फलन है आपके एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, दो पार्ट में दे रखा है, x लेस देन 0 के लिए ऊपर वाला और x 0 और 1 के लिए ये वाला फंक्शन है। अब इसमें एक कह रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी, ये आपके -1 और 1 के इंटरवल में कंटिन्यूअस है। मैंने कहा ना कि जब कभी लिमिट्स के क्वेश्चन, मैंने शुरुआत ही की थी कि लिमिट्स के क्वेश्चन, अब जबकि यहाँ कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है, क्योंकि संतत या कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है तो आपको सबसे पहले लिमिट्स के क्वेश्चन करना होगा। अब यहां देखिए आप, मैंने इसमें क्वेश्चन पुट कर दिया है, आपके सामने रख दिया है। अब इसमें p की वैल्यू निकालनी है। हम इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा इसमें LHL और RHL निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने कहा कि इस अंतराल में ये संतत है। तो इसके लिए मैं काम करूं, मैं इसमें x की वैल्यू 0 से कम की बात कर रहा है। जब आप 0 से कम की बात करोगे तो उस कंडीशन में आपके LHL आएगा, और उस कंडीशन में जैसे आप कह सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसमें वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं नहीं। अब आप इसमें क्या करोगे, या डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर दी तो x ऊपर भी आ रहा है, x नीचे भी आ रहा है, तो x की जगह अगर आपने वैल्यू पुट की तो ये इनफाइनाइट फॉर्म बदल जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ा तरीका, आप यहाँ पर इन दोनों की जगह बाइनोमियल यूज कर लें। बाइनोमियल आपको पता ही होगी, 1 प्लस px पावर 1/2 है, तो आप ये 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1, और दूसरा जो सेकेंड पार्ट है इसका माइनस में, आप उसमें क्या करोगे, सेम ऐसे ही 1 माइनस px होल पावर 1/x है और 1/2 है, तो ये 1 माइनस 1/px प्लस इस तरीके से चलेगा। अब जब ये कह रहा है कि इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस आप कर लो इसमें, तो ये ऊपर के टर्म बन जाएगी 1 प्लस हाफ px प्लस डॉट 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 -1, फिर ये वापस प्लस हाफ px और प्लस इस तरीके से, या माइनस होगा, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा इससे, तो ये बन जाएगा। और अपॉन में आपके इसके क्या है 1/x, देख लो ये 1 से 1 कैंसल, ठीक है, और उस केस में आपके x आप 1/x लिख दो, ऐसा कोई बात नहीं। तो इस पूरे टर्म में से एक x कॉमन आ रहा है, तो 1/2p
प्लस 1/2p और प्लस आगे x में आएगा, तो ये आपके इसमें क्या गया देखो, इसमें आ रहा है आपके p, सीधा सा, यानी इसकी वैल्यू आपकी आ गई p। आप चाहते तो इसमें ऊपर नीचे dl यानी कि ऊपर नीचे अवकलन भी कर सकते थे dl हॉस्पिटल रूल से, तो भी ये इजी वे में, क्योंकि एक बार से नीचे एक बार ही x, तो एक बार अवकलन करते ही नीचे 1 आ जाएगा, तो उसके बाद में ये इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बनता। हमने तो बाइनोमियल यूज कर लिया, ठीक है। अब इसमें p आ गया, तो आप अगर ध्यान से देखो तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो क्या बनेगी आपके लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो 0 प्लस में अपन किस में आ गए, हम इसमें ऊपर आ गए, -1 से ऊपर आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में 0 प्लस निकालोगे तो फंक्शन ये क्या 0 से ज्यादा, तो आपको फंक्शन ये वाला काम में लेना है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ आप क्या करोगे, देखो अब आपके लिए यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ आपको ऊपर नीचे अवकलन कर लो, सबसे बढ़िया, क्योंकि x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आपके आ रहा है क्या देख लो पहले तो। 0 पुट करने से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करें हम डीएल हॉस्टल, यहाँ तो फाइनाइट वैल्यू 0 पुट करने से डायरेक्ट ही आ रही है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ना, 0 + 1/0 - 2, तो ये माइनस का हाफ आ रहा है, ठीक है। अब क्या काम बचा, अब कोई काम नहीं बचा है, हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, संतत है, और संतत है तो LHL = RHL होना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट भी होनी चाहिए अगर ये इक्वल है तो। और वो कब होगी, संतत होगा तो एग्जिस्ट होगी तभी तो संतत होगा। तो उस केस में आपके देखो ये p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का हाफ। ये आंसर है, आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं देख लो, तो इस ऑप्शन से भी आप पता लगा सकते हो सही आंसर इसमें आ रहा है। तो देख लीजिए, मैं जब कभी बात करता हूं कि लिमिट्स के क्वेश्चन, तो साथ में 2 टॉपिक एग्जैक्ट डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। कौन कौन से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से जुड़ जाते हैं जो कि लिमिट्स के बिना सोल्व नहीं होते। यहाँ आपके क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, और क्वेश्चन अलग तरीके से दे रखा है, एक इक्वेशन की फॉर्म में आगे इक्वल पाई दे रखा है। ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने। जब कभी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, आपको क्या है, डायरेक्ट पहले इसके अंदर फंक्शन निकाल लो, तो ये क्या बनेगा फंक्शन, आप देख लो, fx = पाई, फिर x² - 1, और ये 2 इधर शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा, ये आपके फंक्शन बन गया। अब आप इसमें लिमिट निकाल लो, तो क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन एक ही है, तो वो दोनों सेम ही होगी इसमें, और इसलिए आप इसमें क्या करोगे, लिमिट लिख दो भले यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx = लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई x² - 1 + 2। तो अब इसमें आप x की जगह अगर 1 पुट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही फाइनाइट नंबर आ रही है, तो ये आपके 2 आ रहा है इसमें, और ये आपके ऑप्शन में आंसर दे रखा है। तो ऐसे आप इसमें कर सकते हो, अलग से फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। कितनी बार वो ऐसे घुमा के दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा। अब देखिए, क्वेश्चन दिखने में तो बहुत भारी लग रहा है, वास्तव में ये भारी है नहीं, क्वेश्चन को ठीक से स्टडी कर लो। ये कह रहा है कि जो फंक्शन f है वो R डिफाइंड है, और ये वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। अब जैसे ही वर्धमान कहता है, तो हमें वर्धमान फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूं। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस देखिए आप, सीक्वेंस क्या है, 3 तरह के फलन इसमें दे रखे हैं। कौन कौन से, fx, f2x और f3x। ये इसका फिगर है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, जो बात इसमें दे रखी है मैंने इसको यहां नोट कर लिया है। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में जो जरूरी सूचनाएं मैंने डाल दी है, और इसने ये वाली बात पूछी है, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करें कि जो लिमिट आपके दे रखी है और जो फंक्शन दे रखा है वर्धमान, हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को सेट कर लेते हैं, fx
ये आपके वर्तमान फलन की डेफिनेशन है जो यूज कर ली। अब मैं इसमें fx से इसको डिवाइड कर लेता हूं, तो इसको fx से डिवाइड किया 1, इसको किया तो ये 2x अपॉन fx, और इसको करोगे तो ये f3x अपॉन fx। बस अब यहां क्या करोगे, लिमिट ले लो, तो लिमिट जैसे लोगे आप तो ये क्या बन जाएगा 1, ये हमने लिमिट डाल दी। अब जैसे लिमिट डाली वैसे भी देखो ये 1 लेस एंड इक्वल इधर इक्वल आ रहा है, और आपको मालूम है कि ये f3x अपॉन fx की वैल्यू आपके दे रखी है 1, तो ये यहां अगर 1 हो गया तो आपके इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, तो यही तो आपके आंसर दे रखा है। बस इतना सा काम करना, यानी वर्तमान वाली डेफिनेशन अपन ने यूज कर ली और इसके बाद मैंने इसमें लिमिट डाल दी और एडजस्ट कर लिया, ये हमारे आंसर आ गए जो कि आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए, एक से अधिक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आते हैं। ये आपका लिमिट का क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है। अब ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो ये पहले ये पैटर्न देखो कि लिमिट के क्वेश्चन किन किन पैटर्न पर बेस्ड होते हैं और ये कौन सा पैटर्न है। ये है तीसरा पैटर्न है fx होल पावर 5x। जब fx होल पावर 5x पैटर्न हो तो हम इसमें z लेट कर लेते हैं इक्वल में और दोनों तरफ log लेते हैं, तो ये log जैसे ही लोगे आप log z इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और इसमें क्या बन जाएगा 1 अपॉन log x, और ये कोसेक या log ऑफ कोसेक x बन जाएगा। ठीक है, क्या लगाया अपन ने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log m पावर n इक्वल टू n log m यूज कर लिया। बस अब इसमें सेट कर लो आप, क्योंकि वैसे ये तो क्लियर दिख रहा कि ये अनिर्धारित रूप था, अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते नहीं, तो ये जो बन रहा है देखो इसमें ये ऊपर और नीचे हम इसमें डीएल हॉस्टल रूल यूज कर लेते हैं, तो ऊपर वाले का करो अवकलन, तो ये क्या बन, बस इसको सेट कर लो माइनस, और ये लिमिट x टेंस टू 0 कोस x, और दूसरा हो जाएगा x अपॉन साइन x लिमिट x टेंस टू 0, तो ये आपके माइनस का ये भी 1 और ये भी 1, तो माइनस का 1 आ रहा, मतलब आपके log z इक्वल टू -1, तो z इक्वल टू e पावर -1, तो z इक्वल टू 1 अपॉन e, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।